भक्त हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान पर दोष लगाने वाले इंसान हैं। जब काम बिगड़ जाता है तो परमात्मा ने बिगाड़ दिया। हमारा समय खराब चल रहा है। आज कितने लोग ऐसे हैं जो अपना समय दिखाने के लिए ज्योतिषाचार्यों के पास जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ईमानदारी से बताना। अच्छा देखो, एक बात और बता, मैं बात तो क्योंकि मैं कथा में बिल्कुल कंजूसी नहीं करता हूं सुनाने, क्योंकि हमारी घड़ी जो है बराबर खिसक रही है। 6:30 तो होने ही वाला हो गया, 6:30 जो होने वाला है। लेकिन एक बात कह देना चाहता हूँ, आप लोग खिसकने का प्रयास मत करना, ठीक है? बिल्कुल, घड़ी भले ही खिसकती रहे लेकिन तुम लोग मत खिसकना। और तुम कहोगे स्वामी जी अगर हम खिसक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? अरे हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ लेंगे, लेकिन बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। जिसके लिए तुम ज्योतिषाचार्यों के पास जाते हो कि शास्त्री जी हमारी जन्म पत्री देखो, हमारी देखो, क्योंकि आज हम भी कह रहे थे शास्त्री जी से हमारी देखो। क्यों? मैं आपसे निवेदन करूं, केवल इतना कहना चाहता हूं, ये आप सब जानते हैं राम कथा सुनने के लिए ईमानदारी से बताना हनुमान जी महाराज आते हैं कि नहीं आते हैं? तो सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि रामचरित्र सुनबे को रसिया या प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया कौन है? श्री हनुमान जी। तो कथा हो रही थी, हनुमान जी आ रहे थे और पीछे से क्या हुआ? बोले शनि देव भी आ रहे थे। कौन? बोले शनि देव। और जैसे ही शनि देव आ रहे थे तो शनि देव को विलंब हो गया, शनि देव हाँप रहे थे। और जैसे ही हाँप रहे थे हनुमान जी ने देखा कि कौन हाँप रहा है, दौड़ रहा है। हनुमान जी ने पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा? बोले शनि आ रहा। हनुमान जी ने कहा धीरे हुए, बोले शनि इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? अरे आराम से चले जाओ। शनि देव ने कहा ये बताओ तुम क्यों भाग रहे हो? हनुमान जी ने कहा आज विलंब हो गया। तो शनि बोले इसलिए मैं भाग रहा हूँ, मुझे भी विलंब हो गया। हनुमान जी ने कहा गजब बात हो गई। बोले तुम्हें विलंब हो गया, तुम्हें कहाँ जाना? बोले तुम कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान की कथा धौलश्री में हो रही, समय से पहुंचना है। तो बोले धौलश्री में ही तो मैं जा रहा हूँ। अच्छा बोले तुम क्या करोगे? बोले तुम क्या करोगे? दोनों में ये मानो के नौक झोंक होने लगी। हनुमान जी कहने लगे तुम्हें पता है? बोले जहाँ भगवान की कथा होती है, बोले वहां मैं कथा सुनने का प्रेमी हूँ, इसलिए मैं कथा सुनने जाता हूँ। शनि देव ने कहा ये बताओ तुम कथा सुनने जाते हो, बैठते कहाँ हो? बोले हम तो सुनने वालों के जो है, सुनने वालों के हृदय में बैठते हैं, कहने वालों के कंठ में बैठते हैं। ये हनुमान जी की कथा में बैठने के स्थान है, ठीक है? और शनि देव से कहा कि तुम कहाँ बैठोगे? वहां शनि देव ने कहा कि आप पंडाल के अंदर बैठना और हम पंडाल के बाहर बैठेंगे। हनुमान जी ने कहा बाहर क्यों बैठोगे, जब जा ही रहे हो तो कथा सुनना अंदर जाके। बोले हम कथा नहीं सुनते। बोले फिर क्या करते हो? बोले कथा तो आप सुनना और हम तो पंडाल के बाहर जाके पहरा देंगे। हनुमान जी ने कहा पहरा क्यों दोगे? वहां तो सब शांति का वातावरण होता है, एकदम सब अटेंशन बैठते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन शनि देव ने कहा तुम्हें पता नहीं है, तुम तो भगवान की कथा सुनना। और बोले जहाँ हरी कथा हो तो है। अरे हमारी बात छोड़ो। बोले फिर? बोले जहाँ हरी कथा हो तो है, अरे नवग्रह चौकी दे। जहाँ पर भगवान की कथा होती है वहां पर नवग्रह चौकी देते हैं प्यारे। राहु केतु मंगल सूर्य सब खड़े होते हैं, याद रखना। आज नवग्रह जहां पर भगवान की कथा होती है वहां पर चौकी देने का काम नवग्रह करते हैं। और मैं आपसे निवेदन करूं, आज हनुमान जी ने कहा कि आप पैरा क्यों देंगे, क्यों चौकी देंगे? तो बोले चाहे तो पंडाल के अंदर बैठकर कथा सुन लेना। लेकिन शनि ने कहा कथा सुनना। बोले तो तुम क्या करोगे? बोले जो बीच कथा में उठ के भागेगा हम उसके सिर पर बैठ जाते हैं। ईमानदारी से बताओ 7.5 साल आपकी चली गई कि नहीं चली गई? जब शनि सिर पर बैठ जाएगा तो 7.5 ही लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? अच्छा 7.5 ही नहीं लगेगा तो अड़ैया तब भी लग जाएगा। अड़ैया में तो संशय है नहीं प्यारे। क्यों? किसी को 7.5 ही लगेगा, किसी को अड़ैया लगेगा। अड़ैया किसे लगेगा? जो आधी कथा में जाएगा, और जो आते ही चला जाएगा उसे 7.5 ही लगेगा। इसलिए प्यारे बीच में मत जाना। क्यों? अभी जाते हो शास्त्री के पास तो एक ना एक ग्रह नाराज बना रहता है। यदि नवग्रह को अनुकूल बनाना चाहते हो तो भाव से प्यारे केवल भगवान की कथा सुनना। गारंटी देता हूँ आपको जीवन में किसी ग्रह को शांत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अंत जीवन भर जाओगे तो कभी शनि नाराज रहेगा और 6 महीने बाद गए तो मंगल दोष लग जाएगा।
और फिर 4 महीने बाद गए तो राहु की दशा आ जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है पूरा जीवन जो है ग्रह तुम्हारे अनुकूल नहीं रहेंगे, अनुकूल तभी रहेंगे जहां आप भगवान की कथा सुने। तो श्रद्धा भक्ति के साथ बैठे रहें। मैं आपसे निवेदन करता हूं